नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का आप लोगों का साइंस में फिजिक्स चैप्टर। यहाँ पे आप लोगों को 7 में यहाँ पे हमारा पर्यावरण, इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो सकते हैं जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, उससे रिलेटेड हम इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो साइंस के जो फिजिक्स चैप्टर है हमारा पर्यावरण, इसका हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर सवाल देखने को मिलेगा, सबसे पहला सवाल दिया गया है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय यहाँ पे पदार्थ है, अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। निम्न में से कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया है डीडीटी, दूसरा ऑप्शन दिया गया कागज, तीसरा ऑप्शन दिया गया बाहित मल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है, पहला ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेटोस्फेयर में, दूसरा ऑप्शन दिया एक्सोस्फेयर में, तीसरा ऑप्शन दिया आइनोस्फेयर में, या फिर ट्रोपोस्फेयर में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो है ओजोन परत पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से निम्न में से एक जलीय आहार श्रृंखला है। निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है। पहला ऑप्शन दिया गया है घास, बकरी और सेब। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शैवाल, जलीय कीट या मछली। तीसरा ऑप्शन दिया गया है घास, जलीय कीट, मछली और मनुष्य। घास और मछली और मनुष्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल, जलीय कीट और मछली। शैवाल, जलीय कीट और मछली इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता के श्रेणी में रखेंगे। किसी निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है हरे पौधों को, पहला ऑप्शन दिया गया हरे पौधों को, दूसरा ऑप्शन दिया गया नीला हरित शैवाल को, जंगली जानवर को, या फिर फूल और पत्ते को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंगली जानवर को। जंगली जानवर को उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित वाला पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया है सूखे घास पत्ते, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पॉलीथीन गैस, तीसरा ऑप्शन दिया गया रबड़, चौथा ऑप्शन दिया गया प्लास्टिक की बोतलें। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगले प्रश्न दिया है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया उत्पादक कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं, या फिर आहार श्रृंखला कहलाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 6 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न दिया है 7 नंबर में, इनमें मुर्दाखोर कौन सा है। मुर्दाखोर कौन है। पहला ऑप्शन दिया है चील, सियार, कौवा, या फिर सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। यहाँ पे चील जो है, चील भी मुर्दाखोर है, सियार भी है और कौवा भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न दिया गया 8 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है। अजैव निम्नीकरण है। पहला ऑप्शन दिया गया कागज, लकड़ी, कपड़ा, या फिर प्लास्टिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अजैव निम्नीकरण यहाँ पे पदार्थ बताया गया है प्लास्टिक। अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न 9 नंबर में, 9 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। पौधे, वायु, जंतु, या फिर मनुष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जैविक घटक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो है पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। वायु जो है यहाँ पे जैविक घटक नहीं है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया है, 10 नंबर प्रश्न में 10 नंबर प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया गया गोबर गैस, पहला ऑप्शन दिया गया है गोबर गैस, दूसरा ऑप्शन दिया गया है प्लास्टिक, तीसरा ऑप्शन दिया गया पानी, चौथा ऑप्शन दिया गया कागज। तो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है प्रकृति में प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। कोयला है, सूर्य है, पानी है, या फिर कागज है।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काग ऑप्शन नंबर बी सूर्य है। सूर्य है प्रकृति का मुख्य स्रोत, ठीक है, ऊर्जा का। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? जंगल, एक्वेरियम, घास का मैदान, मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम जो है स्थलीय परिवर्तन परितंत्र नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया 13 नंबर में कि CFC है, CFC क्या है? पहला ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोकार्बन, कार्बन फ्लोरोक्लोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न दिया गया है मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को, मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है उत्पादक कहते हैं, अपघटक जीव कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं, या फिर परभोक्ता कहते हैं। 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अपघटक जीव कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न में फिर दिया गया है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन तथा बाढ़, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा कम वर्षा होने लगेगा, भूस्खलन होगा, साथ में भूमि अपरदन तथा बाढ़ भी होगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया जैव वातावरण में शामिल है, जैव वातावरण में शामिल है। पहला ऑप्शन दिया गया है मृदा, जल और वायु। जैव वातावरण में क्या शामिल है? मृदा, जल और वायु। दूसरा ऑप्शन है जंतु, पौधे और तथा मनुष्य। तीसरा ऑप्शन है सूर्य प्रकाश, वायु और वर्षा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंतु, पौधे तथा मनुष्य। क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया है जैव वातावरण यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, जैव वातावरण में शामिल है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा जंतु हो जाएगा, पौधे हो जाएंगे तथा मनुष्य हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। 17 नंबर में दिया गया कि वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं, यानी कि पौधे भी खाते हैं और साथ में यहाँ पे जंतु भी खाते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? वो क्या कहलाते हैं? जो पौधे एवं जंतु दोनों खाते हैं उसको क्या बोला जाता है? ये बोला गया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन देगा मांसाहारी, दूसरा ऑप्शन है शाकाहारी, तीसरा ऑप्शन है सर्वभक्षी या फिर उभयचर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वभक्षी। सर्वभक्षी मतलब कि सभी चीज खाने वाला, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। या फिर कह सकते सर्वभक्षी, या फिर इसके जगह पर आप लोग को सर्वाहारी भी ऑप्शन दिया जा सकता है। यहाँ पर सर्वाहारी रहेगा तो सर्वाहारी आप लोग को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं? जीवाणु एवं कवक जो है क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक। जीवाणु एवं कवक जो होता है अपघटक होता है। 19 नंबर सवाल की बात करें, 19 नंबर में दिया है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? यहाँ पर बोला है सौर ऊर्जा जीव मंडल में, सौर ऊर्जा जो है जीव मंडल में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है हरे पौधे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जंतु, तीसरा ऑप्शन दिया गया कवक, चौथा ऑप्शन दिया गया बैक्टीरिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हरे पौधे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे। उसके बाद फिर अगला प्रश्न दिया गया है 20 नंबर में, ओजोन परत, ओजोन परत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत जो महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? यहाँ पर बोला गया कि जो अब ओजोन परत है महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? पहला ऑप्शन दिया गया है उष्मा को, या फिर पराबैंगनी किरणों को, या फिर सूर्य की ऊष्मा को, या फिर अवरक्त किरणों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को। ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों को। यहाँ पर जो है ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को यहाँ पे अवशोषित करती है। अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है 21 नंबर में। 21 नंबर में दिया गया प्रत्येक परितांत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र या फिर गयात्मक तंत्र। इसका 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयात्मक तंत्र। अगला प्रश्न दिया गया है 22 नंबर में कि पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों में का बना होता है? पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3 या फिर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 घटकों का बना होता है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया परितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्नलिखित में से। यहाँ पे बोला गया कि परितंत्र के जैविक घटकों
की जो श्रेणियां है वो निम्नलिखित में से कौन है? निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया उत्पादन, दूसरा ऑप्शन दिया उपभोक्ता, घटक या फिर ये सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न दिया है 24 नंबर में कि ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए, ऑक्सीजन जो है सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है, जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, क्रिय धातु है, या सभी गलत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घातक विष है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घातक विष है। अगला प्रश्न दिया गया 25 नंबर में दिया गया कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? वन तालाब, झील तालाब, बगीचा खेत, ये सभी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृत्रिम परितंत्र। कृत्रिम परितंत्र जो है सी, यानी कि बगीचा और खेत। अगला प्रश्न दिया गया है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि वायुमंडल की निचले सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में, वायुमंडल की मध्य सतह में, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की ऊपरी सतह में जो है ओजोन परत पाया जाता है। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। पहला ऑप्शन दिया गया है घास, पुष्प तथा चमड़ा। दूसरा ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ पे घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन जो है आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन दिया घास, गेहूं तथा आम। घास, गेहूं तथा आम। दूसरा ऑप्शन दिया घास, बकरी तथा मानव। तीसरा ऑप्शन दिया बकरी, गाय तथा हाथी। चौथा ऑप्शन दिया गया घास, मछली तथा बकरी। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा घास, बकरी तथा मानव। अगला दिया गया 29 नंबर में कि वन परिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं। वन परिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक उपभोक्ता। अगला प्रश्न दिया गया 30 नंबर में कि मंडल में जीव मंडल में ऊर्जा एकमात्र स्रोत है। जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा, या फिर विद्युत ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। अगला ऑप्शन दिया गया 31 नंबर में। 31 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है घास, कीड़े, हिरन, या फिर जंगल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घास। अगला ऑप्शन प्रश्न दिया गया है कि ओजोन के अणु में ओजोन के अणु में ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो यहाँ पर जो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, जो होता है O3, ठीक है, O3। यहाँ पर बोला गया है कि कितने परमाणु होते हैं, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न 33 नंबर में कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया कवक, बाघ, बकरी, हरे पौधे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवक जो है अपघटक का उदाहरण है। अगला प्रश्न दिया गया है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 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 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? संरक्षित करना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है मिट्टी को, वृक्षों को, जल को, या फिर बिजली को। यहाँ पर किसके लिए चिपको आंदोलन का शुरुआत किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों के लिए यहाँ पे चिपको आंदोलन चलाया गया था। अगला प्रश्न दिया गया पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जल मंडल आते हैं, स्थल मंडल आते हैं, जैव मंडल आते हैं, या फिर इनमें से सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी पर्यावरण के अंतर्गत तीनों आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 36 नंबर में कि जैव घटक के उदाहरण है पौधे,
मनुष्य, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जैव घटक के उदाहरण है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न दिया गया 37 नंबर में। 37 नंबर में दिया उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता। अगला प्रश्न दिया गया है कि उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। पहला ऑप्शन दिया गया 2, 4, 3 या फिर 5। इसका सही उत्तर जगह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखने को मिलेगा कि इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है। पहला ऑप्शन दिया गया है हिरन, दूसरा ऑप्शन दिया गया मनुष्य, तीसरा ऑप्शन दिया गया तेलचट्टा, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बी और सी दोनों। बी और सी दोनों, बी और सी दोनों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य और तिलचट्टा जो है सर्वाहारी जीव है। अगला प्रश्न दिया गया है कि उपभोक्ता सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों, या फिर गिद्ध। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, जो सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं जीवाणु और कवक। अगला प्रश्न दिया 41 नंबर में। 41 नंबर प्रश्न में दिया कि इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है। वन आहार श्रृंखला बनाता है। पहला ऑप्शन दिया बाघ, घास और हिरन। घास, हिरन और बाघ। हिरन, घास और बाघ और घास। और चौथा ऑप्शन दिया गया है घास, बाघ और हिरन। घास, बाघ और हिरन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, हिरन और बाघ। अगला प्रश्न दिया गया है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है। सूर्य के द्वारा जो निकला हुआ पराबैंगनी किरण है वो कहाँ अवशोषित होता है। तो इसका पहला ऑप्शन दिया गया है क्षोभ परत में। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है क्षोभ परत में, दूसरा आयरन परत में, ओजोन परत में, या फिर बरही परत में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत में। अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न दिया गया है 43 नंबर में कि पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन दिया गया त्वचा कैंसर, दूसरा ऑप्शन दिया गया एड्स, तीसरा ऑप्शन दिया गया टाइफाइड, मलेरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा कैंसर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा कैंसर। अगला ऑप्शन दिया गया है वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है। पहला ऑप्शन दिया गया है 4, 5, 3 और 6। 4, 5, 3 और 6। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अगला प्रश्न दिया गया है 46 नंबर में कि पादप खाने वाले जीव को कहते हैं। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, या फिर इनमें से सभी। जो पौधे खाते हैं उसको क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। अगले प्रश्न की बात कर ले। अगला प्रश्न दिया इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। पहला ऑप्शन दिया गया ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन और CFC। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। अगला प्रश्न दिया है कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरणीय कचरे से अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी यहाँ पर आप लोग बोला गया कि कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन दिया नाले नालियों में अवरोध होता है, मृदा प्रदूषण होता है, मानव शरीर में जैव अवर्धन होता है, या फिर इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो समस्या है उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला सही है। निम्नलिखित में से कौन जो है आहार श्रृंखला सही है। चूहा, घास, मोर, सर्प, घास, चूहा, सर्प, मोर, सर्प, घास, चूहे, मोर, मोर, सर्प, घास, चूहे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास, चूहे, सर्प, मोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आप लोग को दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया 49 नंबर में कि किसी परिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले किसी परिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं क्या होते हैं। ग्रहण करने वाले होते हैं क्या होते हैं।
उत्पादक होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं या फिर सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक होते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? कौन उत्पादक है? पहला ऑप्शन दिया है सर्प, दूसरा ऑप्शन दिया है मेढक, ग्रास हॉपर या फिर घास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। मैदानी मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र में तृतीय उपभोक्ता कौन कहलाता है? तृतीय उपभोक्ता कौन कहलाता है? पहला ऑप्शन दिया गया हरा पौधा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है मेढक, तीसरा ऑप्शन है ग्रॉस हॉपर या फिर सर्प। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्प। तृतीय उपभोक्ता जो है सर्प को कहा जाता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही प्रश्न हो सकते थे जो आप लोगों को यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है। और जो भी यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं इस बार 2026 में, तो आप लोग पूरा वीडियो देख के जाइए ताकि आप लोग को यहाँ पे सभी चीजें याद हो जाए। और ताकि इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया उसको भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।